मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जैसे ही हाई कोर्ट ने रोक हटाई कि आप रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे अभी संज्ञान नहीं लिया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने क्या, इसका मतलब रिजल्ट पहले ही तैयार था और कहीं ना कहीं कमीशन को भी इस चीज़ का पता था कि जो हाई कोर्ट है वो उनको परमिशन दे देगा रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। अब जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, आज मैं बात करूंगा कि जो ये कट ऑफ बनाई गई है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं ऐड किए गए हैं, इनमें वो कैंडिडेट रखे गए हैं। अगर मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर अगर उन कैंडिडेट को मिलते भी हैं, फिर भी ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं ऊपर हैं। अब इनमें वो लोग भी हैं, कंफ्यूज ना हो, कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, भ्रमित ना हो। इनमें वो लोग भी हैं जो कट ऑफ दिखाई गई है, जिनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर मिलने हैं, ठीक है, और फिर भी उनको बगैर नंबर मिले उनका लिस्ट में नाम आया है। मतलब अगर वो अपने 5 नंबर जोड़ते हैं तो तब भी उसका लिस्ट में नाम आना था, अगर नहीं जोड़े हैं तभी भी उनका लिस्ट में नाम आया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी जो यहाँ पे दिखाई गई है, कितनी सच है और कितनी गलत है वो तो कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में ही बता पाएंगे, क्योंकि जो कट ऑफ का पैरामीटर डिसाइड किया गया है वो 5 नंबर को छोड़ के किया गया है। अगर जिस कैंडिडेट के 5 नंबर अगर मिल भी जाते फिर भी उसका नंबर आता वहां पे, अगर बगैर 5 नंबर जोड़े अगर उसका नंबर है उस लिस्ट में, जो 59 कैटेगरी का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, अगर उसका नाम लिस्ट में नाम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 3 पैरामीटर है इनका ध्यान रखा है सरकार ने। अब मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस मुद्दे पे, कि भाई जो एक कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया है, भाई 56 भी है किसी, ये इन 59 कैटेगरी में कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें जो कट ऑफ है 56 भी है, जनरल कैटेगरी की 48 भी है, 53 भी है, 75 भी है, 51 भी है, 48.75 भी है। मतलब अब देखिए ये ग्रुप सी के हालात हैं, ग्रुप सी के हालात हैं ये, जिनमें 32,000 पोस्ट हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्योंकि भाई ये टेक्निकल ग्रुप था। अब टेक्निकल ग्रुप का जो पेपर होता है या पेपर हुआ है, जो मैंने देखा है, वो थोड़ा क्या है, टफ एग्जाम था। और यही बच्चे, मेरी इन कम से कम 15 से 20 बच्चों से बात हुई है, यही बच्चे ग्रुप डी में भी बैठे थे, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। जब ये ग्रुप डी में बैठे थे तो इन्हीं बच्चों ने 70+ नंबर लेके आए, यही बच्चे किसमें, ग्रुप डी में। लेकिन इनके जो टेक्निकल ग्रुप है, जैसे स्टाफ नर्स हो गया, डाइटिशियन हो गया, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी में, जैसे देखिए इसमें जो ग्रुप कौन कौन से हैं, जूनियर कोच फुटबॉल है, आपका हॉकी का है, फिर कोच में, फिर स्टाफ नर्स का है। स्टाफ नर्स में तो कैटेगरी नंबर 151 में ये देखिए रिजल्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में कट ऑफ 48.75 गई है जनरल कैटेगरी की। उसी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा बीसीए की 50 गई हैं, क्योंकि पोस्ट कम थी, बीसीबी की 48.75 गई है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 55 गई है, यूआरईएसएम की 44 गई है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें मैं बात करूंगा, जैसे फायर स्टेशन ऑफिसर की है, उसमें कम पोस्ट थी तो वहां पे जग जाहिर है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन यही लोग जो जिनके 75.075 आए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रुप डी और ग्रुप सी में जो कॉमन एग्जाम 56 था उनका हुआ था, उनमें इन्हीं के नंबर 75+ हैं। तो इसका मतलब वो जो ग्रुप डी का इन्होंने ग्रुप सी का दिया, इसका मतलब वो वहां से बाहर आ गए। अब मैं इस मुद्दे पे क्या बात करना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास सारा रिजल्ट है। देखिए पोस्ट डाइटिशियन का, ये डाइटिशियन का जो कट ऑफ है वो 56 गई है, 56 गई है डाइटिशियन में, और यही बच्चे ग्रुप डी में बैठे हैं। एससी की 48 गई है, बीसीए की 53 गई है, और ये हर एक उसमें 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 59 कैटेगरी में अगर ये बच्चे हैं तो आप काउंट करके देख लो ये बच्चे कितने होंगे, हर एक कैटेगरी वाइज काउंट कर लो। तो यही बच्चे ग्रुप सी के कॉमन एग्जाम में बैठे हैं और यही बच्चे ग्रुप डी के एग्जाम में बैठे हैं, और इनके जो नंबर है ना वो 70+ हैं, ये खुद इन बच्चों ने बताई है ग्रुप डी के एग्जाम में। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, जिस टाइम पे सरकार रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो रिजल्ट डिक्लेयर करने की इन्होंने बोला है,
उसमें जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर अगर उनको मिल भी रहे हैं और ना भी मिल रहे हैं तब भी उनका लिस्ट में नाम है, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। और ग्रुप डी में क्या हालात होगी, जब बहुत सारे बच्चे, मैं अगर स्पेशल बात करना चाहूँ कैटेगरी की, चाहे इसमें एससी है, बीसी है, ईएसएम है, पीडब्ल्यूबीडी है, भाई ऐसी हालात होगी, मेरे से लिखवा के ले लेना। अगर सरकार जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर करें, वो कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब बोलेगा ग्रुप सी के लिए काफी टाइम से एक मुहिम चली हुई थी, ग्रुप सी का टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर करें, अभी सारे रिजल्ट आएंगे, देखते रहना। और जो भी ग्रुप सी का रिजल्ट आता जाएगा, क्योंकि ग्रुप सी का लेवल ज्यादा है, और जैसे ही ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा, ये जो ग्रुप डी की कट ऑफ है ना, इस रेंज में रहेगी। भाई ग्रुप सी का ही देख लो तुम क्या हालात हैं, 44.85, 50.7, ये तो ग्रुप सी की है। और ग्रुप डी के क्या हालात होंगे कैटेगरी में, एससी और बीसीबी, देन आपकी ईएसएम, देन आपकी ईडब्ल्यूएस, देन आपकी पीडब्ल्यूबीडी, उनके हालात क्या होंगे, उनके हालात ये होंगे। अब सुन लेना इस चीज को, जो बच्चा क्वालिफाई कर गया उसका भी नंबर आने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे तो सेम ही हैं। 25-30 हजार जो बच्चे हैं हरियाणा के, 25 से 30 हजार जो बच्चे हैं जो सही दायरे में हैं, रेंज में है, वो सभी जगह एक ही बच्चा घूम रहा है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो भाई, जॉब तो उसको एक ही मिलेगी, सभी कैटेगरी में तो बैठ नहीं सकता। वो कुछ टेक्निकल ग्रुप में भी बैठे हैं, कुछ कॉमन ग्रुप सी में भी बैठे हैं, वो डी में भी बैठे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो मैं कट ऑफ की बार बार बात कर रहा था, ग्रुप डी की 50, 55 और 60 कट ऑफ जो रहेगी, ये भाई इतनी ही रहेगी। इन बच्चों का नाम आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ग्रुप सी की जो पोस्ट है 32,000 पोस्टें कम नहीं होती, जिनमें टीजीटी वाले भी बाहर निकल जाएंगे, अभी पीजीटी वाले भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रुप सी का भी एग्जाम दे रखा है और ग्रुप डी का भी दे रखा है। नौकरियां नहीं है इसलिए सब एग्जाम में बैठे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो बातें मैंने पहले बताई थी वो एकदम सत्य हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हालात हैं, देख लो 48, 51, 48.7, इन सभी बच्चों को बुला लिया, क्योंकि ग्रुप सी में टेक्निकल ग्रुप में बच्चों की डॉक्यूमेंट में खामियां थी। अब उन्हीं बच्चों को बुलाया है जो रियल कैंडिडेट हैं। और ग्रुप डी में भी ऐसे ही हालात होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि सेम कैंडिडेट हैं, चाहे वो कैटेगरी के हैं, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हैं, अरे घूम तो वही रहे हैं, कट ऑफ 70-75 तो वही दिखा रहे हैं। जब वो ग्रुप सी में सेटल हो जाएंगे, टीजीटी में सेटल हो जाएंगे, पीजीटी में सेटल हो जाएंगे, तो इसकी तो कट ऑफ एकदम से धड़ाम से नीचे आएगी। यहाँ से हम एक आकलन लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कट ऑफ दिखाई, यहाँ पे देखो 48, 44, 56, मतलब 40 भी आई है, 39.95। मैं आपको बता देता हूं, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो कट ऑफ है 39.95 आई है। हे भगवान, इतनी कम, मतलब उस कैंडिडेट को भी उठा लिया जिसके इतने नंबर हैं। ये हालात है। और जितने नंबर ऑफ पोस्ट थी उतने तो कैंडिडेट मिले भी नहीं, मतलब ढूंढ ढूंढ के लाने पड़े। और लोग चिल्लाते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, नंबर ये नहीं आएगा। भाई जो रियलिटी है, रियलिटी की तरफ देखो, सही में जो हुआ है। अब जो ये कैंडिडेट फायर ऑपरेटर वाले हैं, जिसका 39 में भी नंबर आ गया, और ग्रुप डी में सपोज वो कैटेगरी में है, ये पता नहीं एससी की, बीसी की, बीसीबी की है, कट ऑफ मैंने देखी थी, मान के चलो ये 39.95 है, ये उसकी कैटेगरी में है, और इसी कैंडिडेट ने ग्रुप डी का एग्जाम दे रखा है, जहां पे उसके नंबर कितने बनते हैं, 60 और 65। ठीक है भाई, वो ग्रुप डी में क्यों ज्वाइन करेगा, वो तो यहां ज्वाइन करेगा ग्रुप सी में। ग्रुप सी का लेवल ज्यादा, ग्रुप डी का लेवल कम। तो मुझे बताओ यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगी नहीं जाएगी? ये कितने बच्चे सेटल होंगे? 39.95 वाले, ये सारे के सारे ग्रुप डी में बैठने वाले बच्चे हैं। इन्होंने ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। और जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो तो एकदम से धड़ाम से नीचे आएगी, क्योंकि बच्चे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इतनी पोस्टें हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ये देखना है। अब लोग जो फाइट कर रहे हैं, जो लोग का परसेंटेज या कट ऑफ दिखा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ हरियाणा के हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आउट ऑफ हरियाणा के हैं, क्योंकि सबको क्या है, नौकरी चाहिए। और जो लोग राजस्थान से हैं, बिहार से हैं,
उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जो दिल्ली में तैयारी करे हैं, उनको एक चस्क है कि मुझे हरियाणा में नौकरी मिल जाए। और हरियाणा का लेवल जो है वो अच्छा खासा है, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, वातावरण भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, इसलिए लोग वहाँ नौकरी लेना चाहते हैं। और यही बच्चे बार बार कट ऑफ की वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, कट ऑफ डालो, और बार बार अपनी जो मार्क्स है उनका प्रदर्शन करते हैं। उनको काउंट मत करो। हम बात करें हरियाणा के कैंडिडेट की, हरियाणा के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इतनी डाउन कट ऑफ जा रही है। और कैटेगरी में तो इससे भी ये देखो, कैटेगरी में तो कितने डाउन, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर मतलब इतने नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो ग्रुप डी के क्या हालात होंगे, इसी पे नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई जो ग्रुप डी की कट ऑफ है, अब रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। ग्रुप सी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, और ग्रुप सी का रिजल्ट ये मान के चलो जैसे एग्जाम निपटते जाएंगे, फरवरी में सारे एग्जाम निपटाएंगे, कुछ बचेंगे एक दो का वो निपटा देंगे, लेकिन फरवरी में एग्जाम निपटा के मार्च में सारे रिजल्ट दे देंगे। और साथ साथ में अब रिजल्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार को जो करना है वो करेगी। कोई कितने अड़ंगे अड़ा ले, कोई कितना कुछ कर ले, सरकार को जो करना है मनसा के साथ, अच्छी मनसा के साथ वो काम करेगी। अब जो बच्चों का बगैर ये देखिए 39.95 पे भी अगर नंबर आया है और उनका कट ऑफ में नाम आ गया है, तो मतलब वो बच्चे कितने खुश होंगे कि भाई मैंने एग्जाम में परफॉर्म किया और मेरा 39.95 पे भी नंबर आ गया। तो इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रुप डी की कट ऑफ भाई ये मेरा वादा है। जो लोग हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस दिन ये अगर ऐसा हो गया, मैं एक बहुत अच्छे खासे आकलन के साथ आप लोगों के समक्ष आऊंगा, क्योंकि मैं इसके साथ भी आया हूं। मैंने ग्रुप सी की भी बात की थी, ग्रुप सी का ये हालात हैं, इनमें और भी डाउन जाएगी, क्योंकि ये बच्चे जो टेक्निकल के जब ज्वाइन कर लेंगे तो सारी नीचे जाएंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।